अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। मैंने कुछ गलत कहा क्या साक्षी? बताओ ना। लेकिन तुम्हें मामा को ये बात बता देनी चाहिए सिद्धांत। उन्हें भी तो यश की सच्चाई के बारे में मालूम होना चाहिए ना। क्या हो गया, इतनी जल्दी भाई को भूल गई? तुमको कैसे भूल सकती है मैं? अब जाओ माफी मांगो उससे। गो। सिट 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 सिट। देखो जो भी हुआ, सिट कहाँ जा रहे हो? सिट, सुनो मेरी बात प्लीज। सिट। यश, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून आंटी। अरे आज तुम दोनों एक साथ? जी मैम। अच्छा हुआ तुम आ गए यश। पुलिस स्टेशन से फोन आया था, हमें वहां जाना होगा। हाँ जरूर चलिए मैम, जरूर चलिए। कब चलना है? अभी बेटा, मैंने कहा मैं 45 मिनट्स में पहुंच रही हूँ। वो एक्चुअली आंटी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। सिट बेटा, आई एम गेटिंग लेट। रोड पर ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा हमें, इसलिए अभी निकलना होगा। इफ यू डोंट माइंड, पुलिस स्टेशन से वापस आकर बात कर ले। नो प्रॉब्लम आंटी। ओके, चले यश? हाँ चलिए मैम, आइए। यस मैम, चलिए। नानू, कॉफी। कॉफी? मैंने तो नहीं मांगी। तो क्या हुआ, मेरा मन किया तो बना ली। ये अच्छा है। मैं जब कॉफी पीता हूँ तो धमकी देती है कि माँ से शिकायत लगाऊंगी। हाँ, लिस्ट बनाती है कि नानू ने दिन में कितनी कॉफियाँ पी हैं, और अब अपना मन किया तो नानू कॉफी। और क्या, लीजिए। वैसे नानू, आज मैं कॉलेज थोड़ा देर से जाऊंगी। घर में इतना काम पेंडिंग पड़ा है और सफाई भी ठीक से नहीं हो रही। वेल, किचन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपको कुछ हेल्प चाहिए ना तो प्लीज मुझे बता दीजिए। ना ना, अरे वो सगुना थी ना, तो वो हेल्प किया करती थी मुझे। सारे मेरे काम जानती थी। ये दवाइयों का भी उसे पता था, कहाँ क्या रखा है, किस में क्या मिलाना है। चिड़चिड़ करती थी थोड़ा, लेकिन काम बहुत करती थी मेरा। अच्छा नहीं लग रहा है उसके बिना। नानू, अगर आई की इतनी याद आ रही है तो बात कर लीजिए ना उनसे। मैं नंबर डायल कर देती हूँ। ना, रहने दो, रहने दो। डॉक्टर सिमरन, हमारी इन्वेस्टिगेशन तो यही कहती है कि उस रात आपके हॉस्पिटल में मेड पर जो हमला हुआ था, उसकी खबर मिनिस्टर की तरफ से लीक नहीं हुई है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जब उसका बेटा मोलेस्टेशन के केस में इन्वॉल्व है तो उस केस से जुड़ी कोई भी नेगेटिव खबर उसके अगेंस्ट ही जाएगी। तो ये काम वो लोग नहीं कर सकते हैं। ये खबर कहीं और से ही लीक हुई है। इट्स जस्ट वेरी स्ट्रेंज इंस्पेक्टर, ये बात इतनी जल्दी कैसे लीक हो गई? हैरानी की बात तो है। साफ जाहिर है कि कोई आपके हॉस्पिटल की रेपुटेशन गिराना चाहता है, और वो भी कोई बाहर का आदमी नहीं है। कौन करेगा ऐसा? उसे क्या मिलेगा? डॉक्टर सिमरन, इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों की सक्सेस से जलते हो। एनीवेज, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, आप भी केयरफुल रहिएगा। थैंक्स इंस्पेक्टर। यू वेलकम डॉक्टर। कोई भी क्लू मिलते ही हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक्स वंस अगेन। अजीब बात है ना मैम, न जाने हॉस्पिटल के बाहर ये न्यूज़ कैसे चली गई। मालूम तो करना ही पड़ेगा। यश, पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी पता चल सीढ़ी मैम, सीढ़ी। थैंक यू। मैम आप घर जाएंगे ना? घर ही जाना चाहिए मुझे यश। जब से शगुना गई है, सिया का काम डबल हो गया है। अब पुष्पा आई है, वो नहीं है, उसे कई चीजें समझानी पड़ती हैं। मैं चली जाऊंगी तो सिया की हेल्प भी हो जाएगी, मगर मेरा हॉस्पिटल जाना भी बहुत जरूरी है बेटा। सिट का फोन आया था, उसने मैम आप घर ही जाइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ और मैं हॉस्पिटल जाकर सिट से बात कर लूंगा। अगर कुछ अर्जेंट होगा तो आई विल गिव यू अ कॉल।
Are you sure? यस मैम, डेफिनेटली। छोटी छोटी डिसीजंस लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अब। थैंक्स अ लॉट बेटा। नॉट एट ऑल मैम, नॉट एट ऑल। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। ओके। पुष्पा, मम्मा, सिया, जल्दी आ गई आप? तुम इतनी जल्दी घर पे क्या करी बेटा? मम्मा, कॉलेज में खास कुछ था नहीं तो सोचा घर पे रह के काम कर लूँ। लो, फिर मेरा जल्दी आना बेकार गया। मैं भी यही करवाने आ रही थी। मगर मैं भूल जाती हूँ, जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना, माँ को फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। है ना यश? जी मैम। बच्चा, मैं अपने कमरे में हूँ, ठीक है? यश? ओके मैम। वो एक्चुअली आस्था, मैं सिर्फ आपको सॉरी कहने के लिए ही मैम के साथ आया था। आस्था, आई एम रियली सॉरी। लुक, आई वॉज ड्रंक और न जाने मैं क्या क्या कह गया, लेकिन मेरा मतलब वो नहीं था जो सिड ने समझा। ओह रियली? मुझे तो लगता था कि नशे में इंसान वही कहता है जो उसके दिल में होता है। आई नो यू एंग्री विद मी, लेकिन आस्था, ये सिया के साथ लड़का कौन है? यश, तुम अभी तक यही हो बेटा? हाँ मैम, बस निकल ही रहा था। पापा, दिस इज यश। यश, माय फादर। अरे क्या कर रहा है बेटा? सर, वही जो मुझे करना चाहिए। हम छोटों को हमेशा बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत रहती है। खुश रहो। पापा, यश की वजह से ही मैं दोबारा हॉस्पिटल जाने का डिसीजन ले पाई हूँ। ही इज़ अ वेरी नाइस बॉय, सिंसियर है, हार्ड वर्किंग है। कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल का काम भी बहुत अच्छी तरह संभालने लग गया है और मेरा तो बहुत अच्छा ख्याल रखता है। ठीक है मैम, मैं चलता हूँ। ओके बेटा। बाय सर। बाय। बाय मैम। सिया, बच्चा, मुझे एक कप कॉफी बना दोगे? श्योर मम्मा। आप? हाँ, मुझे नहीं चाहिए। कौन है ये यश बेटा? क्या बैकग्राउंड है इसका? बिल्कुल अकेला है पापा। अब तक की जिंदगी बाहर बिताई है, लेकिन है पूरा इंडियन, इसलिए तो वापस आ गया यहाँ रहने और काम करने। बस इतना ही जानती हो? और इतनी जल्दी तुमने इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे दे दी? पापा, आप भी ना, आप और आपके शक करने की आदत। करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा करने लगती है। सेठ, तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम्हारे केबिन में चलें? जो कहना है यही कहो। और वैसे अब कहना क्या चाहते हो? कल रात को जो कहा वो काफी नहीं था? आई एम रियली सॉरी सेठ। कल जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। इतनी नहीं पीनी चाहिए थी मुझे। यूजुअली मैं इतनी पीता नहीं हूँ, बट मैं जल्दी में हूं। सेठ, मुझे माफ कर दो। देखो, इस बार मुझे माफ कर दो। बिलीव मी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। सेठ, जो भी हो प्लीज भूल जाओ उसे। देखो, मैम को कुछ मत बताना। अगर तुमने मैम को बता दिया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे, और इस वक्त मुझे जॉब की बहुत जरूरत है सेठ। जब जॉब की जरूरत हो तो खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, मानता हूँ बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बट बिलीव मी, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा। देखो, मैम को कुछ मत कहना, इस बार माफ कर दो सेठ, प्लीज प्लीज सेठ। सेठ, तुम्हारी जरूरी बातें खत्म हो गई? कोई खाना है? दाल में नमक ही नहीं है, सब्जी में इतना तेल, स्वाद नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। तुम रहने दो, हम कर लेंगे। नानू, उसके सामने तो मत बोलिए। क्यों? डर पड़ा है मुझे उसका? है? ये खाना खा के तो कोई अच्छा खासा इंसान बीमार पड़ जाए। पापा, डू यू रियलाइज कि वो नहीं है? हमारे खाने के टेस्ट को अडाप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा उसे। प्लीज हैव सम पेशेंस। व्हाट पेशेंस? चलो माना उसे हमारे टेस्ट के बारे में नहीं मालूम है,
अरे लेकिन क्या इतनी अनाड़ी है कि दही जमाना नहीं जानती, सब पानी पानी कर देती है। पापा हम सब समझा देंगे उसे। इतना काफी नहीं है कि इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें एक मेड मिल गई है, वरना कितनी तकलीफ हो सकती थी आप भी जानते हैं। बेटा इसे रखने से तो अच्छा था कि हम सब अपना काम खुद ब खुद कर लेते, आराम से कोई अच्छी सी मेड ढूंढते। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे गले उतरता है ये खाना? एक्सक्यूज मी। मम्मा अरे? आप प्लीज बैठिए। नानू हम समझा देंगे उसे। ठीक है, जैसा जैसा तुम लोग ठीक समझो। और बाय द वे बेटा, इसमें इतना नाराज होने की तो कोई जरूरत है नहीं। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है पुष्पा के साथ। ये घर मेरा है, तुम सब मेरे अपने हो, इसीलिए बस थोड़ा अच्छा ये सुनो, आज सवेरे बाथरूम में मैं नहाने गया तो कपड़े धोने के बाद साबुन से लिबड़ा हुआ बाथरूम पड़ा था। अब मेरी उम्र में अगर मैं फिसल जाता, हड्डी वड्डी मेरी टूट जाती तो क्या होता है? इस उम्र में नहीं जुड़ती है हड्डियां, पूछ लो सिमरन से। नानू प्लीज डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी सब। सगुना को तो कुछ बताना भी नहीं पड़ता था, सब कुछ अपने आप कर लेती थी, और कितने सलीके से। शगुना को पुष्पा से कंपेयर नहीं करें तो अच्छा होगा पापा। दोनों में कोई बराबरी नहीं। शगुना इस घर की मेड नहीं थी, इस घर का हिस्सा थी वो। She was a family member. अच्छा एक काम करते हैं, अभी नहीं है लड़की तो तुम उसको समझाओ बेटा कि हमारा टेस्ट क्या है, किस तरह का खाना हम लोगों को पसंद है। वो धीरे धीरे करके सीख जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ तुम जरा काम करो उसके साथ, हो जाएगा। आप खाना खाइए। अब तो कोई शिकायत नहीं है ना आपको मॉम? नहीं, लेकिन तुम्हारी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे सिद्ध से माफ़ी मांगकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा या बुरा लगने वाली बात नहीं है मॉम। किसी के सामने गिल्टी फील करना, माफ़ी मांगने का नाटक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने ज़िद की थी। और साथ ही अगर मुझे डॉक्टर सिमरन के राजपाट को मिटाना है तो थोड़ा बहुत शराफत का नाटक तो करना ही पड़ेगा। गुड, मुझे खुशी है कि इमोशंस और ईगो के चक्कर में तुम अपने मिशन को नहीं भूले। यश, I'll call you back. खाना नहीं खाना क्या? मैं वेट कर रही थी। ठीक है, चलिए आज कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? क्यों? ऐसे ही रोज रोज वो मिस्टर डन का रूटीन बोरिंग फूड। लाइफ में कुछ चेंज भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आज नहीं, क्योंकि हमने उन्हें बताया नहीं था। खाना बन चुका है, वो वेस्ट हो जाएगा। वो भी ठीक है, चलिए फिर किसी और दिन। ओके। बाय द वे, मैंने आपकी एक और बात मान ली। कौन सी? सिड से माफ़ी मांग ली। ओह ग्रेट, थैंक यू। चलिए। बहुत डरावना सपना था शंकर। वो बाइक फिसल के गिर गई, उसको बहुत चोट आई, वो बहुत रो रही थी, मेरा नाम लेके चिल्ला रही थी, सगुना सगुना। मैं जैसे ही उसके पास जा रही थी ना, तो वो बाई हट के दूर 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 जा रही थी। मैं इतना जोर से चिल्ला के उठी तो पता चला कि सपना था। इतना डर गई मैं। गणपति बाप्पा मेरी भाई की रक्षा करना। पता नहीं कहा। सगुना तू एक काम कर, तू जा अपने भाई के पास। मैं सच बोल रहा हूं, तू जा अपने भाई के पास जा। तू नहीं तो तू यहां पे रोती रहेगी और तेरी बाई वहां पे रोती रहेगी। तेरे को छोड़ के मैं कहीं पर नहीं जाएगी। अनि शंकर मान ले, मैं तेरे को छोड़ के उधर गई तो बाई मेरे को दरवाजे से अंदर पर आने नहीं देगी। मेरे को देखेगी और बोलेगी आत्ता चात्ता शंकर के पास जा। मेरी बाई ना, शंकर सब लोग ठीक होएंगे ना उधर?
मुझे ऐसा सपना मेरे को काहे को आया? मेरे को कभी पण सपने वपने नहीं आते, तेरे को मालूम है ना। एक मिनट, अभी किसको फोन कर रहा है? मैं क्या बोल रही हूँ सुनना। तू क्या कर मालूम है? तू तू कि कान को लगा। भाई के घर पर। हेलो साहब, तुम कभी आए? सगुना, हाँ साहब, मैं ही बोल रही है। अरे तू कहाँ चली गई है? और किससे पूछकर चली गई? मेरे आने तक भी नहीं रुकी तू? ये भी नहीं सोचा कि सिमरन यहाँ कैसे रहेगी, हम सब कैसे रहेंगे? साहब ऐसे मत बोलो। वो घर छोड़ के मैं पण इधर खुश नहीं है। अरे तो जाने की क्या जरूरत थी पागल? साहब जब शंकर उधर नहीं रहेगा तो उसको छोड़ के मैं उधर कैसे रहेगी? अरे मैंने भाई को बोला, भाई ने पण मेरे को बोला कि मैं जा सकती है उधर से, इधर शंकर के साथ रह सकती है। भाई ने बोला मेरे को। ऐसे डिसीजन जो है ना सिमरन ही ले सकती है। अरे ठीक होते हैं उसके डिसीजन, पर ये नहीं सोचती कि दूसरों को कितना दुख पहुंचता है। साहब तुम गुस्सा मत करो। देखो मैं उधर आएगी ना, तुम सबको मिलने आएगी मैं, पक्का। हाँ, अभी फोन रखती है मैं, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। अरे मिलेगी नहीं, तू अभी क्या। साहब आए हैं। उसने मुझसे भी बहुत माफी मांगी। He was almost begging. उसकी शक्ल से तो लग रहा था जैसे उसे सच में अफसोस है। पर I don't know, मैं अब यश पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। I know, अफसोस होगा उसे, लेकिन मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। हमें उसे संभल कर रहना होगा। मैं सिमरन आंटी के पास गया था उन्हें सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वो जल्दी में थी। अच्छा हुआ सिद्धांत उन्हें कुछ बताया नहीं। लेकिन तुमने कहा था सिमरन आंटी को सब बता देना चाहिए। या आई नो, लेकिन मामा इन दिनों इतनी परेशान है, शंकर काका के जाने से बहुत गिल्टी फील कर रही है और अब आई भी नहीं है। शी इज सो लॉस्ट। और अब इन सब के बीच में उन्हें इस बात का पता चलेगा तो सिद्धांत, अब यश ने हम लोग से माफी मांग ही ली है तो जाने दो। You're right, सिमरन आंटी को अभी कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन इस यश से सावधान रहना होगा। मॉम, सिड से माफ़ी मांगकर तो मैंने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन ये उर्मिला और सिड मुझे अपने मिशन में एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर लगते हैं। इसलिए तो हर वक्त तुमसे कहती रहती हूँ, उन दोनों से बचकर रहा करो। कोई और मुसीबत है? एक सवाल, क्या हमारे अलावा डॉक्टर सिमरन का कोई और दुश्मन भी है? Why? आज इंस्पेक्टर की बात से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कोई और भी है, वरना हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट की न्यूज़ बाहर कैसे गई? मॉम, मुझे बहुत एक्टिव और केयरफुल रहना पड़ेगा। ये मिनिस्टर और उसके चमचों के आश्रय नहीं बैठ सकता मैं। सबसे पहले तो उसे ढूंढना होगा जिसने ये न्यूज़ लीक की।